All right, so good morning, everyone, and I welcome you all to day 24 of the Magic Book Reading Practice. I am so glad that we have reached so far and we are so enthusiastic in all our practices. I feel awesome to see all of you every single morning, 6 o'clock. मतलब मेरे से पहले आप Zoom Meet में आ जाते हैं. That gives me more joy. कि अरे wow, all the participants are so excited and I'm sure they are benefiting from the practice, and which is why you all have been able to join in on time. So thank you so much for your dedication. Thank you so much for your commitment. इसी के साथ जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं तो आज हमें ऑथर ने दिया है एक मैजिक वॉन्ड. देखते हैं क्या है वो मैजिक वॉन्ड, राइट? So, have you ever wished you had a magic wand so that you could just wave your wand and help the people you love? ऐसा सोचे काश ऐसा हो. मतलब यार हम हमेशा क्या किसके बारे में सोचते हैं? आज ये बड़ी प्रॉब्लम है, आज पीठ में बड़े दुख रहा है, आज पैर में बड़ा दुख रहा है, आज सुबह जब से उठा हूं सिर में दर्द है. तो इस तरह से ही हम कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं. बट क्या हमने ऐसा कभी सोचा काश एक मैजिक वॉन्ड आ जाए, सारे दुख दर्द का इलाज मिल जाए? सोचते हैं कभी कभार, तो ऐसे सोचते हैं, पर हमें ये भी पता होता है नहीं नहीं ऐसा मैजिक वॉन्ड कहाँ होता है, सिर्फ कहानियों में किस्सों में सुना है, रियलिटी में थोड़ी ना होता है. तो आज हमें ऑथर वो मैजिक वॉन्ड देने वाले हैं. राइट, लेट्स सी हाउ. वेल, today's practice will show you how you can use life's real magic wand to help others. तो आज का जो मैजिक वॉन्ड है, लाइफ का जो रियल मैजिक वॉन्ड है, वो हमें मिलने वाला है, और उससे हम अपनी ही नहीं, लोगों की भी, अपने लव्ड वंस की भी हेल्प कर सकते हैं. लेट्स सी हाउ. When you fervently want to help another person, you have immense power. But when you direct that power with gratitude, you really do have a magic wand that can help the people you care about. Energy flows where attention goes. So when you direct the energy of gratitude toward another person's needs, that's where the energy goes. This is the very reason why Jesus said thank you before he performed a miracle. Gratitude is an invisible but real force of energy, and coupled with the energy of your desire, it is just like having a magic wand. Wow. सो जो ऑथर हमें कह रहे हैं कि जब आप दिल से चाहते हो, कहते हैं ना शिद्दत से चाहते हैं, तो सारी कायनात जुट जाती है उसे पूरा करने में. तो आज का जो टारगेट आई थिंक अभी तक जो भी ऑथर ने कहा है वो दूसरों के कंटेक्स्ट में बोला है, आपके कंटेक्स्ट में कम बोला है. सो लेट्स सी अंडरस्टैंड व्हाई एंड हाउ. आगे जैसे जैसे हम पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा. तो ऑथर कह रहे हैं जब आप दिल से चाहते हैं कि आपके लव्ड वंस के लिए आप कुछ भला करें, कुछ अच्छा करें, किसी और के लिए कुछ अच्छा काम करना चाहते हैं, देन दैट डिजायर इटसेल्फ बिकम्स अ फोर्स. क्योंकि जहां आपकी इंटेंशन जाती है, वेयर योर एनर्जी गोज, you know sorry, where your intention flow goes, your energy flows and that grows. राइट तो जहां आपकी इंटेंशन है, जहां आपका थॉट जा रहा है कि नहीं मुझे उसके लिए ना कुछ तो अच्छा करना है, मेरे को उसको हेल्प करना है. फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं कल शेयर कर रही थी, परसों मैं एक टॉक सेशन के लिए गई थी, वेर देर वर कॉलेज स्टूडेंट्स जिनको कभी ये प्लेटफॉर्म ही नहीं मिला था कि काउंसलिंग जैसी कोई सर्विस होती है. देर आर पीपल, देर आर एक्सपर्ट्स जो आपके टेंशन, दुख दर्द, अपनी प्रॉब्लम्स को सुनते हैं और उसमें सोल्यूशंस देने में हेल्प करते हैं. ठीक है, जब उनको ये पता चला, मेरा आफ्टर माई टॉक सेशन आई हैड जस्ट ऑफर्ड देम कि किसी को कुछ पर्सनल डाउट्स एंड क्वेरीज है तो यू कैन कम एंड कंसल्ट मी नाउ. एंड उनको जब ये पता चला, मतलब देर वॉज वन आफ्टर द अदर एंड द अदर एंड द अदर एंड द लाइन वॉज सो लॉन्ग, एंड वी वर सरप्राइज्ड टू सी कि अच्छा इतने सारे बच्चों की इतनी सारी प्रॉब्लम्स और स्ट्रेसर्स हैं. उससे पहले मैंने रिसर्च में जरूर पढ़ा था कि 84% ऑफ स्टूडेंट्स, कॉलेज स्टूडेंट्स, अंडरगो स्ट्रेस. बट जब रियल लाइफ में देखा ना, मतलब ऐसा ही होता है, जब हम पढ़ते हैं, सुनी सुनाई बातें होती है तो उन पे शायद इतना बिलीव नहीं होता है. बट वेन यू सी इट इन रियल, देखते हैं सामने से, तब आपको पता लगता है अरे मतलब वाकई में देर इज अ लॉट ऑफ पेन, देर इज अ लॉट ऑफ स्ट्रेस अराउंड यू. एंड इफ यू वर गिवन ए अ पर्पस, आपको एक मौका दिया गया है कि जाओ इनकी हेल्प करो, एंड यू डू दैट विद ऑल योर हार्ट एंड सोल, and the joy that brings you back is like to the next level. Is I was speechless, I was so overwhelmed with the joy I received
कि वाओ, द ऑर्गेनाइजर्स वर फीलिंग गिल्टी एट सम पॉइंट कि मैम हमने आपका बहुत टाइम ले लिया एंड वी डिड नॉट मीन टू literally they were feeling as if they were exploiting me. I was like, no, you are not exploiting me. In fact, I'm feeling privileged that I have been of service. मैं किसी को सर्व कर पाई. ठीक है, तो वहां पर मुझे ये चीज कनेक्ट हुई कि मेरा इंटेंशन था वहां पे अपना बेस्ट देके किसी को हील करने का. And then I got the opportunity. And that was like, it worked like magic. It literally worked like magic. The energy that I sensed, the energy the students felt, that was to the next level, right? सो ऑथर कह रही हैं कि अगर आपकी इंटेंशन है कि अपने लव्ड वंस को हेल्प करने का, और वो हेल्प देने से पहले अगर आप ग्रैटिट्यूड कर रहे कि थैंक यू यूनिवर्स फॉर चूजिंग मी to help my loved ones, to heal my loved ones, I am so much grateful. So that works as a magic wand, that creates magic. People who wait for a magic wand fail to see that they are the magic wand. सो ये मैजिक वॉन्ड कोई और नहीं है, ये मैजिक वॉन्ड आप खुद है. तो आपको इस चीज की वेट नहीं करनी है, अरे कोई मैजिक वॉन्ड आएगा मिलेगा, एक फिजिकल मैजिक वॉन्ड मिलेगा. नो, इट इज नॉट एनी फिजिकल मैजिक वॉन्ड, इट इज द रियल मैजिक वॉन्ड. ठीक है, तो रियल मैजिक वॉन्ड इज यू. इट इज इनविजिबल इन साइड यू, बट इट इज वर्किंग, इट इज पावरफुल. If you have a family member, friend, or anyone you care about who is lacking physical health, in financial trouble, unhappy in their work, stressed, suffering because a relationship has ended, lost confidence in him or herself, suffering from mental problems, or feeling down about their life. मतलब आपके कोई भी करीबी रिश्तेदार दोस्त के लाइफ में अगर कुछ भी तरह की प्रॉब्लम चल रही है, चाहे हेल्थ की है, उनकी कोई फैमिली मेंबर के साथ कुछ भी, मतलब कोई भी तरह की प्रॉब्लम, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, अनहैप्पी है, स्ट्रेस्ड है, अपने रिलेशनशिप में सफर कर रहा है, कुछ भी प्रॉब्लम, you can use the invisible force of gratitude to help them with their health, wealth and happiness. हर एरिया में आप हेल्प कर सकते. देर इज नो लिमिटेशन कि अरे इस एरिया में ही काम करेगा, हेल्थ में काम कर सकता है, हैप्पीनेस तो मैं नहीं ला सकती, हैप्पीनेस तो तुम्हें ही लानी पड़ेगी, मैं ऐसे कह के पीछे नहीं हट सकती. यू कैन कॉन्ट्रीब्यूट टू एवरीबडीज लाइफ थ्रू योर इंटेंशंस बिकॉज यू आर द मैजिक वॉन्ड, right? To wave your magic wand for another's health, imagine that the person's health has been fully restored and say the magic words thank you in heartfelt celebration of receiving the news that he or she is full of health again. ठीक है, तो प्रैक्टिस में आपको करना क्या है कि जो भी आपका रिश्तेदार या फ्रेंड जिसकी हेल्थ बहुत खराब चल रही है, एक एग्जाम्पल के तौर पे, कि अगर किसी की हेल्थ बहुत खराब चल रही है तो आपको इमेजिन करना है, अपने ख्यालों में ये इमेजिन करना है कि वो ठीक हो चुका है. एक बार शुरुआत में चाहे फेक लगे, अरे यार वो इतना बीमार पड़ा हुआ है, मैं कैसे इमेजिन करूं कि वो एकदम ठीक है, एकदम स्वस्थ हो चुका है, एकदम परफेक्ट हेल्थ जी रहा. But the thought is, the idea is, fake it till you make it. Okay? तब तक फेक करते रहो जब तक वो असल में ना हो जाए. Right? And it has worked for millions of people. So ये कोई मन कही कहानी नहीं है, ये कोई मन घड़त कहानी नहीं है. It is fact, it is proven कि अगर आप विजुलाइज कर सकते हैं कि वो वाकई में ठीक हो गए, then you are sending those positive energies towards that person, which will somehow influence that person's health. राइट? तो जब हम ये दिल से चाहते हैं कि वो ठीक हो जाए, हम उसको विजुअलाइज करेंगे वो परफेक्टली ठीक हो चुका है, एंड उसके लिए हम कहेंगे थैंक यू गॉड, मेरे मेरे दोस्त को, मेरे भाई को या मेरे पापा को पूरी तरीके से ठीक करने के लिए. आई एम सो 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 हैप्पी, आई एम सो ग्रेटफुल टू सी हिम हेल्दी. ठीक है, वो इंटेंशंस, वो इंटेंसिव इंटेंशंस, दैट इज इंपॉर्टेंट. You could imagine the person calling you to give you the news, or imagine them telling you in person and really see and feel your reaction. When you can feel as grateful now
as you would when you heard the news that the person's health has been fully restored. It will guarantee that the gratitude you feel is as sincere and as powerful as it can. ठीक है। जब आप ये इमेजिन कर लेते हैं कि वो इंसान की हेल्थ एकदम ठीक है, मतलब, और उसको एग्जैक्टली exactly जैसे स्टेट में आप चाहते हैं वैसे स्टेट में आप इमेजिन करेंगे कि वो उसी स्टेट में है, एंड उस स्टेट के लिए आप थैंक यू करेंगे। आप देखेंगे कि ग्रैटिट्यूड के पावर ने मतलब 100% वर्क किया है। ठीक है। To wave your magic wand to help someone you love with their wealth, follow the same magic practice and be as grateful as if they had the wealth they needed right now. Imagine their wealth has been fully restored. It is done. And you are saying the magic words, thank you, because you have just received the amazing news. So author कह रही है आप सिर्फ हेल्थ नहीं, वेल्थ के एरिया में भी करें। ठीक है। किसी के वेल्थ इश्यूज आ रहे हैं, आपके भाई बहन या दोस्त, किसी को कुछ भी फाइनेंशियल इश्यूज जा रहे हैं, प्रॉब्लम्स हो रही हैं, तो आप ऐसा सोचिए कि उनकी वो रिसीव हो गया उनके पास, उसके पास बहुत अबंडेंस है, उसके पास बहुत पैसा आ रहा है, उसका बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, उसका काम बहुत अच्छा चल रहा है, उसके इन्वेस्टमेंट से उसको बेनिफिट्स हो रहा है। ऐसा सब सोचते सोचते थैंक यू करते रहें और दिल से चाहे कि वाकई में उसके पास बहुत वेल्थ आ गए, बहुत पैसा आ गया। राइट। तो जब आप ये करेंगे तो वाकई में वो वर्क करना शुरू करें, एंड दैट इज व्हाट इज द मैजिक वॉन्ड प्रैक्टिस। If a person you know is going through a tough time, but you don't know what specifically they need, or if they need help in more than one area, then you can follow the same magical practice and wave your magic wand by giving thanks for the happiness, for the health, wealth, and happiness together. ठीक है। तो चाहे वो उनके एक एरिया में प्रॉब्लम है, चाहे मल्टीपल एरियाज में प्रॉब्लम है, यू कैन यूज द सेम प्रैक्टिस इन एवरी सिंगल एरिया। राइट। टुडे, आज क्या करना है आपको? चूज 3 people यू केयर अबाउट हु आर करेंटली इन नीड ऑफ हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस, और ऑल थ्री। ठीक है। तो आप करेंगे क्या कि आज 3 जनों को चूज करेंगे। यू विल सिलेक्ट 3 people इन योर लाइफ हु आर वेरी क्लोज टू यू। ठीक है। हम ना अपने करीबी लोगों के लिए क्यों कर रहे हैं? बिकॉज हम जब उनकी लाइफ में छोटे छोटे चेंजेस, पॉजिटिव चेंजेस होते हुए देखेंगे ना, हमें मतलब पता चलेगा। मैं ये नहीं कह रही हूँ, या ऑथर हमें ये नहीं कह रहे कि किसी के लिए भी आज आपके हाउस हेल्प के लिए या किसी वॉचमैन के लिए या दूसरे डिस्टेंस लोगों के लिए करें। नहीं, अपने करीबी लोगों के लिए करें, सो दैट आपको उनसे फीडबैक भी मिलेगा और आपको अश्योरेंस भी मिलेगी। ठीक है। तो 3 लोगों को आपको चुनना है। गेट अ फोटोग्राफ ऑफ ईच पर्सन इफ यू हैव वन, एंड कीप द फोटोग्राफ इन फ्रंट ऑफ यू while डूइंग दिस प्रैक्टिस। तो फोटोग्राफ क्यों? क्योंकि जब आप उनको देखेंगे आप उनसे ज्यादा कनेक्ट कर पाएंगे। फोटोग्राफ नहीं तो आप उनको खुद को भी सामने रख सकते हैं, मतलब अगर आपके फैमिली मेंबर ही है तो आप उनको सामने बिठा के भी कर सकते हैं। बट शायद अगर उनका इसमें फेथ ना हो तो वो बोलेंगे व्हाट नॉनसेंस आर यू डूइंग, और तब आपका मूड खराब हो जाएगा, आप डिसअपॉइंट हो सकते हैं। तो बेस्ट इज कि आप फोटोग्राफ सामने रख लें। ठीक है। तो 3 लोगों की आप फोटोज चूज करें। टेक द फर्स्ट पर्सन, होल्ड द फोटोग्राफ, आप पिक्चर को ऐसे होल्ड करें। Sorry, I lost it. Huh. Then close your eyes and for 1 minute visualize yourself receiving the news that the person has been fully restored with whatever they need. It is much easier to visualize yourself receiving the news than it is to visualize, for example, an ill person healthy again, or a depressed person happy again, or a financially stressed person abundant again. And you will feel more excitement and gratitude if you involve yourself in your visualization. ठीक है। तो open your eyes and with the photograph still in your hand, say the magic words thank you slowly 3 times for that person's health, wealth, happiness, or whatever combination they need. Say like thank you, thank you, thank you for dash health, wealth और happiness। तो ऑथर हमें क्या कह रही हैं कि आपको उस इंसान की पिक्चर पकड़नी है,
ठीक है, सामने पिक्चर पकड़ेंगे और आंखें बंद करके विजुअलाइज करें कि वाह थैंक यू गॉड, मेरे फादर को अपने हेल्थ अच्छी, मेरी हेल्थ, फादर की हेल्थ को रिस्टोर करने के लिए उनकी तबीयत एकदम अच्छी हो गई है, ही इज फंक्शनिंग जस्ट परफेक्ट, हम साथ में वॉक पे जा रहे हैं। तो ऑथर बोल रही हैं कि आप अपने आप को भी उस विजुअलाइजेशन में इन्वॉल्व करें, क्योंकि आप ज्यादा कनेक्टेड फील करेंगी। मतलब होता है ना, कभी किसी के लिए मन घड़त ऐसे ही खाली बोल रहे तो इतना कनेक्शन नहीं आता है। तो आपका कनेक्शन, आपकी फीलिंग, आपका इन्वॉल्वमेंट उसमें बहुत जरूरी है। राइट। तो आपको वो फोटो को हाथ में लेना है, दिल से उनके लिए बेस्ट सीन विजुअलाइज करना है। जो भी एरिया में उनकी प्रॉब्लम है, चाहे हेल्थ है, फाइनेंसेस है, या रिलेशनशिप है, या तीनों है, ठीक है। तो आप उनको विजुअलाइज करेंगे, और वो विजुअलाइज करेंगे कि वो एकदम परफेक्ट स्टेट में आ चुकी है, उनकी प्रॉब्लम जो है वो रीस्टोर हो चुकी है। ठीक है। और आप भी उसका हिस्सा है, वो ठीक हो गए हैं तो वो सेलिब्रेशन का हिस्सा है। राइट। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई बहुत ज्यादा फाइनेंशियल क्रंच से गुजर रहा है, एंड अब उसकी सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो चुकी है, उसके इन्वेस्टमेंट्स मल्टीप्लाई होने लग गए, उनका जॉब अच्छा चलने लग गया, एवरीबडी अराउंड इज सपोर्टिंग देम, तो इस तरह से जब वो खुशियां सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो आप अपने आप को उस खुशी में इन्वॉल्व करें। ठीक है ना। तो ये विजुअलाइजेशन जब इतना पावरफुल हो जाएगा, इट विल स्टार्ट वर्किंग। So your energy matters a lot, your faith matters a lot, and the level, the degree of gratitude matters a lot in this. As you finish with one person, move on to the next person and follow the same two steps until you have finished the magic wand practice by sending health, wealth or happiness to all three people. तो मतलब पहले हम एक जन के साथ ये प्रैक्टिस करेंगे, फिर हम सेकंड इंसान के साथ ये प्रैक्टिस करेंगे, फिर हम थर्ड इंसान के साथ प्रैक्टिस करेंगे। मतलब आज दिन में हमें कुछ समय निकालना है अपने लव्ड वंस के लिए। You can also use this powerful practice when you're walking down the street or going about your day and you come across someone who is obviously lacking happiness, health or wealth. ठीक है। तो अब ऑथर हमें कह रही हैं, अब अपने लव्ड वंस के लिए तो हम कर चुके हैं, और ये जरूरी नहीं कि आपको एक जगह पे बैठ के ही करना है। अगर आपको लगता है, आप जब वॉक पे जा रहे हो, आपको बहुत खुशी मिलती है, यू फील वेरी रिलैक्स, यू फील वेरी काम, पीसफुल, जॉयफुल व्हेन यू आर ऑन योर वॉक, ठीक है, ऑन योर मॉर्निंग वॉक और समथिंग। तो आप ये इमेजिनेशन रख सकते हैं, ठीक है, कि जब आप घर जाएंगे, आपको गुड न्यूज मिल रही है कि आज तो मतलब बहुत अच्छा वर्क अपॉर्चुनिटी आया है, तो हम ये कर रहे हैं, और इस तरह से आपको बहुत सारी गुड न्यूज रिसीव हो रही है अपने लव्ड वंस के लिए। ये आप जब इमेजिनेशन करेंगे, एंड वंस यू आर डन विद योर लव्ड वंस, आप ये प्रैक्टिस को दूसरों तक भी ले जा सकते हैं। आपने देखा, आप अपने घर से निकले एंड कोई शॉपकीपर बहुत मुश्किल में है, आप जब शॉप पे रिटेलर के पास कुछ सामान लेने गए, एंड आपने देखा कि वो बहुत टेंशन में है, वो कुछ डिस्कस कर रहा है अपने स्टाफ के साथ, एंड आपको लगा नहीं, तो आप उसके लिए भी विश कर सकते हैं। बिकॉज विशेस करने की कोई सीमा नहीं है कि नहीं नहीं, अगर मैं ये तीन के अलावा और के लिए करूंगा तो उनका कोटा में से निकल आएगा, नहीं, ऐसा नहीं होने वाला है। यूनिवर्स इज अबंडेंट। ठीक है। तो उन तीनों के लिए जितना आपने सोचा, उनको तो अबंडेंटली मिलने ही वाला है, पर आप जितने और लोगों के लिए सोच सकते हैं, यू आर फ्री टू डू दैट एट योर ओन फ्री विल। आप जितने चाहे लोगों के लिए आप ये मैजिक वॉन्ड प्रैक्टिस कर सकते हैं। You know what? Because I think the author will mention here. Let me read it first and then I'll say my opinion on this. Imagine you have a magic wand in your hand, wave it by giving heartfelt thanks for their wealth, health, happiness, and know that you have set a real force of energy into motion. तो आप जब अनजान लोगों के लिए या फिर डिस्टेंट लोगों के लिए भी ये प्रैक्टिस करते हैं, आपको उनके साथ भी फुल फेथ रखना है कि हाँ, ये मैजिक प्रैक्टिस उनके लिए भी वर्क कर रही है, दिस इज सो मैजिकल, इट इज सो अबंडेंट कि मैं चाहे 3 जनों के लिए या 30 जनों के लिए या 300 जनों के लिए, जितने चाहे लोगों के लिए इसको प्रैक्टिस कर सकती हूँ, और ये कभी खत्म नहीं होने वाला है। इट इज अपॉन मी, मैं जितने ज्यादा लोगों के लिए प्रैक्टिस कर, using gratitude to help someone else with his or her health, wealth, and happiness is the single greatest act of gratitude you can perform. किसी और की लाइफ में खुशियां लाने के लिए, प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने के लिए,
एक ही ये प्रैक्टिस है जो आप कर सकते, क्योंकि कहते हैं ना, किसी का एटीट्यूड, किसी के बिहेवियर्स, किसी के थॉट्स को आप चेंज नहीं कर सकते हैं जब तक वो खुद ना चाहे। तो डेफिनेटली उनकी प्रॉब्लम्स की जो भी वजह हैं, जो भी इनडायरेक्टली या डायरेक्टली वो अपने प्रॉब्लम्स को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, उसको आप चेंज नहीं कर सकते हैं। आप उनके लिए एक ही चीज कर सकते हैं कि आप गॉड से, यूनिवर्स से थैंक यू कहेंगे कि थैंक यू गॉड, उनकी लाइफ की प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने के लिए, उनकी सारी प्रॉब्लम्स को खत्म करके उनकी लाइफ में अबंडेंस लाने के लिए, खुशियां लाने के लिए, अच्छी हेल्थ लाने के लिए, जो भी एरिया में उनकी प्रॉब्लम, ठीक है ना। तो हम उनके लिए सिर्फ ये विश कर सकते हैं, उनको ये ब्लेसिंग्स दे सकते हैं, और गॉड से, यूनिवर्स से ग्रैटिट्यूड कर सकते हैं कि थैंक यू परमात्मा, मुझे ये ख्याल दिया कि मैं उनके लिए अच्छा चाह सकूं, उनके लिए अच्छा विश कर सकूं। आई एम सो ग्रेटफुल टू सी देम रीस्टोर देयर हेल्थ प्रॉब्लम, रीस्टोर देयर फिनेंसेस। ठीक है, तो आप दूसरों के लिए सिर्फ ये ब्लेसिंग्स दे सकते हैं, ग्रैटिट्यूड कर सकते हैं। उनकी लाइफ में रियल, मतलब ग्राउंड लेवल पे जाके आप जो चेंजेस नहीं कर सकते। अगर वो कुछ हेल्प मांगे, सजेशन मांगे, यस डेफिनेटली यू कैन डू दैट, बट वो तभी हो सकता है जब वो चाहे तो। बट उनके चाहे बिना भी अगर आप कुछ कर सकते हैं, तो आपने ये मैजिक वॉन्ड प्रैक्टिस, ठीक है ना, using gratitude to sorry, and one of the magical things about it is that the health, wealth and happiness you fervently wish for others, you also bring to yourself. That's the magic statement. Now here comes my opinion. It is said that it is in giving that we receive. I hope you know the formula. जो हम देते हैं, लॉ ऑफ कर्मा हम सुनते हैं कि जो हम देते हैं वो हमें रिसीव होता है। आप क्या दे रहे हैं? ग्रैटिट्यूड फॉर अदर पीपल्स प्रोग्रेस, अदर पीपल्स रिकवरी, दूसरे लोगों की हेल्थ को रिकवर करने आप थैंक यू कह रहे हैं। थैंक यू भगवान, इनकी लाइफ में खुशियां ही खुशियां बढ़ने के लिए। थैंक यू गॉड कि इनके जो भी हेल्थ प्रॉब्लम्स चल रहे थे उनको पूरी तरीके से ठीक करने के लिए। राइट, जब आप दूसरों के लिए दुआएं कर रहे हैं, दूसरों के लिए थैंक यू कर रहे हैं कि इनकी लाइफ की सारी प्रॉब्लम्स ठीक हो जाए, तो टेल मी, आपको रिटर्न में क्या मिलने वाला है? अ लॉट ऑफ ब्लेसिंग्स, अ लॉट ऑफ गुड विशेस। चाहे आपने उस इंसान को जाके नहीं बोला है कि लुक, मैंने तेरे लिए दुआएं की थी इसीलिए तो ठीक हुआ, मैंने वो प्रे किया था, मैंने ग्रैटिट्यूड किया था यूनिवर्स से, इसीलिए तुम्हारी प्रॉब्लम रिजॉल्व हुई। ये हमें उसे जाके कहना नहीं है, हमें उस पर एहसान नहीं जताना है। वी हैव टू डू आवर जॉब, कि हमें उनके लिए सिर्फ ब्लेस करना है, प्रे करना है, ग्रैटिट्यूड करना है। बट यूनिवर्स हिसाब रख रहा है, वो कहते हैं ना, कुदरत से हिसाब रखती है। तो जब आपने उनको, उनके लिए ब्लेसिंग्स की है, उनके लिए गुड विशेस दी है, तो आपके पास गुड विशेस आने ही वाली है। दैट्स द फॉर्मूला यू कैन नॉट इग्नोर, दैट्स द लॉ यू कैन नॉट इग्नोर। वॉट यू गिव इज वॉट यू रिसीव। जो आप देंगे वो आपके पास लौट के आने ही वाला है, दैट इज गारंटीड। राइट, तो अगर आपने किसी की हेल्थ के एरिया में ब्लेसिंग्स दी है, तो आपकी हेल्थ अच्छी होने वाली है। अच्छी हो तो और अच्छी होने वाली है। कुछ लोग बोलेंगे नहीं नहीं, मेरे को तो, मैं क्यों हेल्थ में दूं, मेरी हेल्थ तो अच्छी है। तो आपको उसमें मीन नहीं होना है, क्योंकि वट एवर इज योर हेल्थ स्टेटस, आप उससे अच्छे हो जाएंगे। वट एवर इज योर फाइनेंशियल स्टेटस, आप उससे अच्छे हो जाएं। तो दिल खोल के ब्लेसिंग्स दीजिए लोगों के लिए, अपने लव्ड वंस के लिए, अनजान लोगों के लिए। स्पेशली अभी तो दिवाली टाइम है, हम लोग एज इट इज बोनसेस देते हैं अपने स्टाफ को, या फिर किसी को भी। तो हमें करना क्या है? बोनस में सबको ग्रैटिट्यूड के साथ मैजिक वॉन्ड यूज करो। हुसोएवर, इन फैक्ट दैट गिव्स मी एन आइडिया। इस बार आप जिसको भी बोनस दें, अपने हाउस हेल्प को, आपके स्टाफ को, आपके एम्प्लॉयज को, या किसी को भी, या फिर दिवाली गिफ्ट्स दे अपने फ्रेंड्स एंड लव्ड वंस को, उसके साथ ये विश अपने मन में करे। ये ग्रैटिट्यूड का जो मैजिक वॉन्ड है ना, उसको चला के उस एनर्जी के साथ उसको दे कि थैंक यू गॉड। अगर आप मनी के फॉर्म में किसी को बोनस दे रहे हैं या फिर गिफ्ट दे रहे हैं, तो उस मनी को ब्लेस करके दें कि थैंक यू गॉड, इस मनी को आप इतना ब्लेस कर दें कि उसकी लाइफ में सारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स रिजॉल्व हो जाए। ऐसे आप ब्लेस करके दे सकते हैं।
एंड जितनी ब्लेसिंग्स के साथ आप देने वाले हैं, यू आर श्योर, यू हैव टू बी श्योर कि वो वापस ही आने वाले, राइट? तो आप बिंदास होके, रिलैक्स होके, निश्चिंत होके आप दिल खोल के ब्लेसिंग्स दीजिए, दिल खोल के अपना मैजिक वॉन्ड चलाएं। और वो मैजिक वॉन्ड नेवर एंडिंग है, अबंडेंट है। तो आपको वो चिंता नहीं करनी, अरे ये खत्म हो गया इसका पावर, तो रिचार्ज करना पड़ेगा, सेल डालना पड़ेगा, नथिंग लाइक दैट। ठीक है। यूजुअली बैटरी डिस्चार्ज होने की हमें टेंशन होती है। तो ये मैजिक वॉन्ड तो अबंडेंट है, तो कभी खत्म नहीं होने वाला इसका पावर। तो बिंदास और दिल खोल के सबको ब्लेस करें, बिकॉज जितना आप ब्लेस करेंगे आपके पास उतनी ही ब्लेसिंग्स लौट के आने वाली है। एंड इट कम्स विद रिपल इफेक्ट, इफ यू रिमेम्बर। वो लौट के जब आएंगी तब मल्टीप्लाई होते होते आए, है ना? सो हाँ, विद और दिस, हमारे हाँ, हमारे कल्चर में भी सिमिलर सेंटेंस है ना इसके रिगार्डिंग, कि कर भला तो हो भला। यस। हाँ, समथिंग लाइक दैट। सो इस तरह से हम अलग अलग कल्चर्स में ये प्रैक्टिसेस को सुनते हैं, जानते हैं, पर करते नहीं है। हम चूक जाते हैं इसको रेगुलरली करने पे, तो इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ, डू नोइंग एंड नॉट डूइंग इज इक्वल्स टू नॉट नोइंग। मतलब अगर आप जानते बहुत कुछ है पर वो जानकारी को आप यूज में नहीं ला रहे हैं, तो मतलब आप नहीं जानते हैं, उसी बराबर है। ठीक है। तो हम चाहे इतनी सी नॉलेज रखें, बट उस नॉलेज को एग्जीक्यूट करें, देन वी बिकम मोर पावरफुल। बजाय कि हमारे पास नॉलेज का तो बहुत खजाना है, मैं बहुत विद्वान हूँ, बहुत किताबें पढ़ी है मैंने, पर उस किताब का मैं एक अक्षर भी एग्जीक्यूट नहीं करता हूं, तो उस नॉलेज का कोई फायदा है, राइट? तो हमें हमें पता है कि वी शुड बी ब्लेसिंग अदर्स, सो वी शुड बी एग्जीक्यूटिंग दिस नॉलेज एज वेल। तो आज से हम अपने आप से ये कमिटमेंट करेंगे कि जो भी मेरे सामने आए, जिसको कोई भी तरह की जरूरत है, चाहे हेल्थ, वेल्थ या रिलेशनशिप या कोई और भी प्रॉब्लम्स उसकी लाइफ में चल रही है, आई विल मेक श्योर कि एटलीस्ट मैं और कुछ नहीं तो कम से कम उसको ब्लेसिंग जरूर दो। हाँ, ब्लेसिंग्स के साथ साथ अगर मैं किसी और वे से भी हेल्प कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, मैं वो भी जरूर करूँ। ठीक है। अगर मैं उसको फाइनेंशियली, अगर मैं इतना सक्षम हूँ कि अगर वो कुछ फाइनेंशियल हेल्प मांगता है मुझसे, तो अगर मैं काबिल हूं तो मैं दे सकती हूँ, राइट? क्योंकि थोड़ी किसी की हेल्प करने से हमारे पास खत्म नहीं हो जाने वाला है, बल्कि और बढ़ने वाला है। द लॉ ऑफ कर्मा सेज इट इज इन गिविंग दैट यू रिसीव, राइट? इट इज इन गिविंग दैट यू रिसीव। सो बिंदास होके देते जाइए, दलेरी से दुआएं दीजिए, दलेरी से हेल्प दीजिए। ठीक है। So, with this, we call it a day. The chapter comes to an end today. And I want to again remind all of you that we have to do our daily two tasks mandatory. Early morning, count your 10 blessings. अगर आपने अभी तक नहीं लिखी है, तो आफ्टर दिस सेशन इंस्टेंटली आई वुड रिक्वेस्ट यू, प्लीज डू दैट। आपकी जो नोटबुक है, आपकी जो जर्नल है, उसमें 10 ब्लेसिंग्स लिखें। अगर आप बोलते मैं बोल देती हूँ, बोलने की एनर्जी अलग है, यू नो बट वेन यू आर राइटिंग, यू आर फोकस्ड टूवर्ड्स ग्रैटिट्यूड। सो एटलीस्ट कम से कम 10 बातें जिसके लिए आप ग्रेटफुल है, वो आप लिखें। उसमें आपको जो मिल चुका है वो भी हो सकता है, और आपकी जो डिजायर्स है वो भी हो सकती है। बट रिमेंबर, जब आप डिजायर्स के बारे में लिख रहे हैं, तो आपको उसको ऐसे विजुअलाइज करना कि वो रिसीव हो गई है, तो उसके लिए पहले ही थैंक यू करना, राइट? एंड अपने मैजिक रॉक को रात को जरूर बताना है कि आज के दिन में मेरे साथ सबसे अच्छी बात क्या हुई। आज मैं जब सबको ब्लेसिंग्स दे रही थी, तो मुझे सबसे ज्यादा किस चीज में खुशी हुई, कौन से इवेंट में मुझे बहुत दिल खुश हुआ मेरा। ठीक है। तो वो आपको प्रैक्टिस से चूकना नहीं है। एंड रिमेंबर टुडेज प्रैक्टिस, व्हाट इट इज, होल्ड अ फोटोग्राफ ऑफ योर लव्ड वन। ऐसे 3 लोगों को चूज करें, वन बाय वन आप उनकी फोटोग्राफ पकड़ेंगे और आंखें बंद करके विजुअलाइज करेंगे कि उनकी हेल्थ प्रॉब्लम या वेल्थ प्रॉब्लम या फिनेंसेस, कुछ भी एरिया में जो भी प्रॉब्लम है, वो रिजॉल्व हो गई है, एंड उसके लिए ग्रैटिट्यूड करेंगे। ऐसा आप एक नहीं, दो नहीं, 3 लव्ड वंस के लिए तो करेंगे ही, इसके अलावा अनजान लोगों के लिए, डिस्टेंट रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स के लिए भी कर सकते। Yes? So with this, we come to close of the chapter, to the end of the chapter. And in case if you have any doubts, queries, or any sharing, please feel free to do that.
anybody who wants to share their journey, their experiences, you can unmute. आप unmute कर सकते हैं और share कर सकते हैं. आज सोनिया जी थोड़ा सा देर से आई है शायद. शी मस्ट हैव बीन कॉट अप, या फिर नींद आ गई होगी. गुड एनीवे, मॉर्निंग। हाँ, आज मैं लेट हो गई। नो नो, प्रॉब्लम. आई विल सी द रिकॉर्डिंग। Surely, surely do that and follow it properly. Yeah. श्योर श्योर। Thank you, thank you. And Sonia थैंक ji, यू। I'm again so grateful to you कि आपने इतने सारे लोगों को कनेक्ट किया है एंड इतने सारे लोगों को मैजिक का पावर एक्सपीरियंस करने के लिए इंस्पायर किया है. सो अ लॉट ऑफ ग्रैटिट्यूड टू यू. थैंक यू. थैंक यू। थैंक्स टू यू ऑल्सो।